नमस्कार किसान भाइयों, मैं आनंद शर्मा और ये आपके हिमाड़ा एग्री डेवलपर्स के टेक्निकल असिस्टेंट है। ये पूरे 35,000 पौधों में नए टेक्निकल इवेंट प्रदीप जी बापना के सानिध्य में करते रहते हैं। क्या नाम है साहब आपका? ताजाराम जी, नमस्ते। तो ये क्या नया सिस्टम आपने ये नली का क्या किया है, ये कुछ बताएंगे किसानों को? ये क्यों किया आपने ये? ट्रैक्टर घुसते तो सर नलियाँ डाली तोड़ते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर घुसने पे डाली टूटती है। फ्रूट में नुकसान करते हैं। फ्रूट भी नुकसान होता है, फ्लावर भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो फिर ये नली तो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं आपके इस एरिया में, बालोतरा और बाड़मेर के लगते हुए इलाकों में। इसमें नया क्या किया आपने? नया इसमें ये किया सर, नली लगा दिया, इधर से आगे लगा दिया, पूरा वॉल सिस्टम कर दिया। वॉल सिस्टम इसमें? हाँ, वो मतलब अंडरग्राउंड नली डाली है और कवरेज भी, प्रेशर भी पूरा रह रहा है इसमें और आराम से स्प्रे हो रहा है। ज़्यादा नली भी इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसमें आपने क्या नया किया है? जैसे ये नली बहुत ज़्यादा घुमानी पड़ती थी और इस टाइप के आपके इसको जोड़ने के लिए, घुमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आदमी काफ़ी लगते थे। नली खींचने में तकलीफ होती थी, जगह जगह वॉल दे दिया, इधर पूरा हो गया था। अगले तो इस पूरे मतलब 4,000 पौधों में आपने अंडरग्राउंड ऐसी नलियां डाली है। हाँ। और उसका वॉल सिस्टम दिया है। तो इसको छोटी नली कोई लेके फार्मर आराम से, वो वॉल का पूरा हो गया, इधर 100 फुट में एरिया पूरा हो गया है। हाँ, तो अगले वॉल नली खोल के अगले वॉल में लगा दिया, वो वॉल बंद कर दिया, अगले वॉल चालू कर दिया। तो फिर ये जब ये नली लगाते हैं तो फिर ये मोटर जो है वो कैसे ऑपरेट होती है? वो रिमोट मत होती है। अच्छा, मोटर रिमोट से होती है। तो दिखाइए मोटर अपने को। बाकी जो मान लो 2 किसान ही हैं घर में और वो खेती करना चाह रहे हैं और स्प्रे भी करना चाह रहे हैं। ट्रैक्टर एक तो महंगा पड़ रहा है, दूसरा ट्रैक्टर हमेशा अवेलेबल होता नहीं है, कई बार उसको काम होता है, दूसरी फसलों में भी जाना पड़ता है, तो आपका स्प्रे डिले हो जाता है। तो ये मोटर है, इस टाइप की मोटर है ये। आपको बताते हैं कि इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है पूरा और इसमें ये रिमोट का पोर्शन है। और दूसरा, बाकी पहले ट्रेडिशनल ऐसी मोटर होती थी और इस ट्रेडिशनल में ये बेल्ट वगैरह की दिक्कत आती थी और ये समस्या होती थी। अब ये नया सिस्टम है, इसमें ये साफ दे रखी है ऑयल में, इससे ये ख़राब नहीं होती। और एक ये रिमोट है इनका, ये बंद हो जाती है ऐसे। तो किसान अपने साथ में रिमोट रख सकता है, मान लो उसको लाइन चेंज करनी है तो वापस यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एकदम पोर्टेबल सिस्टम है। और यहाँ से इन्होंने 2 लाइनें दी है। ये 2 लाइनें जो है आगे जाके पूरे बाग में 2 मतलब सिस्टम दे दिया इन्होंने। अंडरग्राउंड इस लाइन को डाल दिया स्प्रे की और उसके बाद में ये इस टाइप से नली जुड़ती है आपके। क्योंकि ये जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं तो ये गैप देख रहे हैं आप, इतना बढ़ जाता है। और जितना आप गैप बढ़ाएंगे और ज़्यादा कटिंग करेंगे तो आपका मटेरियल, फ्रूट भी कम सेट होंगे। तो प्लांट की कैनोपी को भी उसकी एज के अनुसार मेंटेन करना पड़ता है। तो इस टाइप से इन्होंने अंडरग्राउंड ये जो नली मैंने बताई थी आपको, 2 नलियाँ मेन टाइप की इन्होंने दी है। और ऐसे इसमें ये वॉल सिस्टम दिया है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वॉल बंद करके आप नली को चेंज कर सकते हैं। ऐसे इधर से बंद करके आगे वॉल में लगवा दिया, आगे वाले वॉल में जा सकते हैं। तो इस टाइप की जो ऊंचे नीचे फील्ड हैं और जहाँ पे अनार में ट्रैक्टर की वजह से काफ़ी नुकसान होता है, सभी किसान बोलते हैं, हम जब भी विजिट पे रहते हैं तो डालियाँ, बड़ी बड़ी डालियाँ टूटी हुई रहती है, फ्रूट भी गिर जाते हैं, कई बार तो पूरा प्लांट ही डैमेज हो जाता है या उसकी जड़ हिल जाती है, बाद में विल्ट की समस्या हो जाती है। तो ये क्या है कि आप एक बार आपको ऐसा सिस्टम परमानेंट कर दिया तो सर नली टूटने में दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, बार बार नलियाँ फोड़ते हैं तो टूटती है, करती है, आती आ जाती है। हाँ हाँ, परमानेंट हो गया तो खाली 100 मीटर की नली
छोड़नी पड़ती। अच्छा, तो इसमें एक तो इजीली हो जाता है आपके स्प्रे हाँ, और वेट करना नहीं पड़ता ट्रैक्टर का। नहीं करना। और दूसरा क्या है कि ट्रैक्टर में मान लो आपके बार बार घोलना पड़ता है, तो बड़ा टैंक में आप एक साथ घोल सकते हो फर्टिलाइजर को या जो भी स्प्रे आपको करना है, फंजीसाइड या ग्रोथ रेगुलेटर का। 4 लीटर टंकी है, उसमें एक बार घोल दिया हाँ तो 2 घंटा चलेगा। हाँ। और इसमें ये भी तो है ना कि मान लो कोई स्प्रे आपको सुबह करना है, दोपहर में नहीं करना है, या शाम को करना है, या मधुमक्खियों को बचाने वाले स्प्रे करने हैं, तो वो टाइमिंग के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपकी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, तो धन्यवाद ताजाराम जी।